हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कार्टून्स कहानियाँ हिंदी में। और आज की कहानी है एक शेर और एक चालाक चूहे की। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे घने जंगल में हर जानवर अपनी मस्ती में खुश था। पेड़ हरे भरे थे, नदियाँ कल कल बहती थी और पक्षी हर सुबह मीठे गीत गाते थे। उसी जंगल का राजा था सिंहराज वीर। वो एक बहुत ही ताकतवर और रौबदार शेर था। उसकी दहाड़ सुनकर दूर दूर के जानवर भी कांप जाते थे। लेकिन समय के साथ सिंहराज थोड़ा घमंडी और आलसी हो गया था। अब वो खुद शिकार करने के बजाय छोटे जानवरों को डराकर खाना मंगवाता था। एक दिन उसने सभा बुलाकर ऐलान किया, अब से हर दिन कोई ना कोई जानवर मेरे भोजन के लिए खुद को मेरे सामने लाएगा और मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। अगर कोई नहीं आया तो मैं पूरे जंगल में तबाही मचा दूंगा और सबको खा जाऊंगा। जंगल में सन्नाटा छा गया, कोई कुछ नहीं बोला। इसी जंगल में एक छोटा सा चूहा रहता था जिसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू बहुत ही बुद्धिमान और चालाक चूहा था। वो बाकी चूहों को जंगल की सुरक्षा के लिए नई नई चीजें सिखाता था, सुरंगें बनवाता था और जरूरत पड़ने पर दूसरे जानवरों की मदद भी करता था। जब मिट्ठू को पता चला कि शेर ने अब डर के सहारे जंगल पर राज करना शुरू कर दिया है तो वो बहुत परेशान हुआ और दूसरे जानवरों से बोला, अगर हम सब डरकर ही जिएंगे तो आजादी का क्या मतलब। वहीं दूसरी ओर जंगल के जानवरों ने शेर के डर से चुपचाप हर दिन एक नए जानवर को उसकी गुफा में भेजना शुरू कर दिया। एक दिन बारी आई छोटे से चूहे मिट्ठू की। सभी जानवर उदास थे, अब मिट्ठू भी नहीं बचेगा। लेकिन मिट्ठू ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो दोस्तों, मैं शेर से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन वापस भी आऊंगा। सभी ने हैरानी से देखा, एक छोटा सा चूहा शेर के सामने। और डर नहीं, मिट्ठू ने एक छोटी सी थैली उठाई जिसमें एक रस्सी और एक शीशा था। सबने पूछा, ये किस लिए? मिट्ठू मुस्कुराया और बोला, बस देखना, यह छोटी सी थैली एक बड़े शेर को भी बेवकूफ बना सकती है। फिर मिट्ठू धीरे धीरे चलता हुआ शेर की गुफा तक पहुंचा। शेर जोर जोर से दहाड़ रहा था, तू देर से आया है, अब मैं तुझे चबा चबा कर खाऊंगा। मिट्ठू डरा नहीं, वो शांत स्वर में बोला, महाराज मैं तो समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर ने मुझे पकड़ लिया। शेर बोला, क्या मेरे जंगल में दूसरा शेर? मिट्ठू ने कहा, हाँ महाराज, वो कह रहा था कि अब वही जंगल का राजा बनेगा। उसने मुझे आपके पास भेजा और कहा कि अब से जानवर उसे खाना देंगे। सिंहराज क्रोधित हो गया, उसकी आंखें लाल हो गई और वो बोला, मुझे ले चल उस ढोंगी शेर के पास। मिट्ठू शेर को लेकर जंगल के एक पुराने सूखे कुएं तक ले गया जिसमें उसने एक शीशा ऐसे लगाया हुआ था कि अगर कोई कुएं में देखे तो उसे खुद का चेहरा दिखाई दे। कुएं के किनारे ले जाकर मिट्ठू बोला, महाराज वो देखिए, वो शेर इस कुएं में छुपा है। शेर ने कुएं में झांका और उसमें उसे अपना ही चेहरा यानी रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। शेर गरजा और बोला, तू मेरे जंगल में राजा बनना चाहता है, देख अब क्या करता हूँ। और बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी। शेर जोर से पानी में जा गिरा, लेकिन कुएं से बाहर नहीं निकल सका, वो तैरना नहीं जानता था। मिट्ठू ऊपर से बोला, महाराज जंगल का राजा वही होता है जो जंगलवासियों की रक्षा करे, ना कि उन्हें खा जाए। शेर डर गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे बाहर निकालो, मैं अब किसी को नहीं डराऊंगा। मिट्ठू ने अपनी रस्सी निकाली और कुएं में फेंकी और बाकी जानवरों को बुलाया। सभी ने मिलकर शेर को बाहर निकाला। शेर थका हुआ और शर्मिंदा था। वो बोला, अब मैं राजा नहीं सेवक बनूंगा, मैं जंगल की रक्षा करूंगा और सभी से दोस्ती करूंगा। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। छोटे चूहे ने जो काम किसी बड़े जानवर के बस का नहीं था वो कर दिखाया था, अक्ल और हिम्मत से। अब जंगल में नया नियम था, कोई भी किसी को डराएगा नहीं,
मिट्ठू अब मुख्य सलाहकार बन गया था। शेर अब निडर होकर सभी के बीच घूमता था और सबसे प्रेम से बात करता था। बच्चे मिट्ठू की कहानियां सुनते थे और बड़े जानवर उसकी योजनाओं पर काम करते थे कि कैसे एक छोटा चूहा पूरे जंगल की सोच बदल गया। बच्चों, शक्ति से बड़ा होता है बुद्धि और साहस। एक छोटा सा प्राणी भी बड़े बदलाव ला सकता है अगर उसमें सच्चाई, समझदारी और हिम्मत हो। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियो बना सकूं। और इस चैनल का नाम है कार्टून्स कहानियां हिंदी। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए YouTube पर जाकर कार्टून्स कहानियां हिंदी चैनल पर ऐसी ही और मजेदार वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।